क्वेश्चन देखो 44 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला, उसमें बोला कि एज्यूम द इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म E equals to C into S to the power of alpha, where C and alpha are the constant. The temperature of the system is given by and assume that the volume is constant. So इसके लिए क्या फॉर्म होगा, समझ में आ गया ना क्या फॉर्म होगा कि तो बेसिकली हमको क्या करना है कि इसका डेरिवेशन करना है। तो इसका क्या होगा, डेल ई बाई डेल एस, डेल ई बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, यही तो होगा ना। तो पहले ही बोल दिया कि सी एंड अल्फा आर द कांस्टेंट। ओके, सो हमको ये पता है ना डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ जब n होता है तब क्या इसका फॉर्म मतलब डेरिवेशन क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस वन। तो एस अल्फा का जब डेरिवेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एस तो क्या क्या होगा, अल्फा इंटू एस टू द पावर ऑफ अल्फा माइनस वन। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू सी इंटू अल्फा इंटू एस टू द पावर ऑफ अल्फा माइनस वन। सो ये है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो नेक्स्ट, फॉर अ मोनोएटॉमिक perfect gas the heat capacity is written as a function of a temperature given in the following form, where Cv equals to constant into T to the power of n। ओके, Cv क्या होता है, बेसिकली वो हीट कैपेसिटी होता है ना। तो बेसिकली उसमें क्या है, मतलब बोल रहा है क्या, हियर n हैव द फॉलोइंग वैल्यू फॉर द मोनोएटॉमिक परफेक्ट गैस। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि हमको ये तो पता है Cv इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये तो हमको पता है ना। और इधर बोला कि Cv इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू टी टू द पावर ऑफ n। सो फॉर द मोनोएटॉमिक परफेक्ट गैस, तो मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है, सो बेसिकली मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है, Cv इक्वल्स टू 3/2 इंटू आर। हाँ ऑफकोर्स, तो ये समझ में आ गया ना कि T के साथ कुछ फंक्शनलिटी नहीं है, कुछ फॉर्म तो नहीं होगा ना, तो n का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीजेस विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस विथ द वेरिएंस ऑफ द एनर्जी। ऑप्शन सी, हीट कैपेसिटी डिक्रीजेस विद द वेरिएंस ऑफ एनर्जी। ऑप्शन डी, हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद द स्क्वायर ऑफ वेरिएंस ऑफ एनर्जी। तो हम वेरिएंस के साथ देखेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस विथ वेरिएंस ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बिकम 1/√x times of the original frequency if the force constant remains same. What will be the change in the reduced mass of the diatomic molecules? Okay, so basically हमको क्या पता है कि ये तो फॉर्मूला हमको सबको पता है कि न्यू बार इक्वल्स टू 1/2 पाई सी रूट ओवर के बाई म्यू, ये तो पता है। तो हमको दोनों सिस्टम के लिए बोला तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि न्यू बार 1 डिवाइडेड बाई न्यू बार 2 इक्वल्स टू, बेसिकली ये क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई सी रूट ओवर के बाई म्यू। ये क्या होगा, म्यू 1 होगा, तो ये क्या होगा, म्यू 2 होगा। और हमको क्या बोला कि फोर्स कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट होगा, तो के को इसीलिए हम कुछ 1 और 2 ऐसा मार्क नहीं किया क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, न्यू बार 1 डिवाइडेड बाई न्यू बार 2 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ म्यू 2 बाई रूट ओवर ऑफ म्यू 1। ओके, सो इधर क्या बोला कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल इज 1/√x टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। सो न्यू बार 2 हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1/√x ऑफ न्यू बार ऑफ 1 लिख सकते हैं ना। सो न्यू बार 1 डिवाइडेड बाई न्यू बार ऑफ 2 इज बेसिकली क्या होगा, रूट ओवर ऑफ x है ना। तो दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू म्यू 2 बाई म्यू 1। सो नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, CO बेसिकली x इक्वल्स टू म्यू 2 बाई म्यू 1। सो बेसिकली म्यू 2 इक्वल्स टू x इंटू म्यू 1 है ना। सो तो इधर क्या बोला कि व्हाट विल बी द चेंज इन द रिड्यूस मास ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या चेंज होगा, जब 1 में था क्या है वो इनिशियल स्टेज था, जब 2 में आया तब क्या है, मतलब नेक्स्ट स्टेज में मतलब चेंजेस जो है वो तो 2 1, तो क्या होगा म्यू 2 के साथ म्यू 1 का क्या रिलेशन है, यही पूछना चाह रहे हैं। तो ये हमको क्या निकाला
कि μ2 इक्वल्स टू x इंटू μ1, सो x टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रिड्यूस मास। ये हो गया ओरिजिनल, मतलब 1 जो डिनोट कर रहे हैं 1 इज़ बेसिकली ओरिजिनल, है ना। और जब 1/√x टाइम्स से हम चेंज कर रहे हैं 2 हो गया 1/√x टाइम्स ऑफ 1, है ना। तो वही हम लिखा ना कि 1/√x टाइम्स ऑफ 1, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली कैल्शियम क्रिस्टलाइजेस इन FCC सेंटर्ड cubic unit cell with A equals to 0.556 in nanometer. What will be the density of if it the contains 0.1% Frankel defect? Okay, तो हमको जो फॉर्मूला रहता है ना, जो हम यूज़ करते हैं, रो इक्वल्स टू ZM डिवाइडेड बाई NA इंटू A3, ये तो हमको सबको पता है। तो ये Z का जो जब FCC होता है तब Z का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। तो Z का वैल्यू क्या होगा 4 इंटू M का क्या बोला, मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के लिए मास क्या होगा 40 होगा, 40 ग्राम पर मोल। ओके, सो 40 ग्राम पर मोल। ओके, Na के मतलब को क्या पता है सबको, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, इंटू A3, ये तो A का वैल्यू बोल दिया इन नैनोमीटर, तो हमको वो सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 0.556 इंटू 10⁻, एक मिनट, सो 0.556 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि A3 बोला ना, तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, बेसिकली 1.5455 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो हमको क्या बोला कि 0.1% ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। तो जब 0.1% ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट होगा तो 1.54 इंटू 0.1% मतलब क्या, 0.1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या होगा 0.00154। तो हमारा पहला जो ये था, मतलब ये वैल्यू जो था 1.554 माइनस 0.00154, दैट इज़ बेसिकली क्या होगा 1.543 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1.546 वाला ये जो ऑप्शन है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मैच द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डायमेंशन P अगेंस्ट ईच ऑफ द कार्बन एलोट्रोप्स Q। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि मतलब इसमें ना ये ऑप्शन C जो है ये यही होगा। तो हम मतलब इसको मतलब याद ही करना है, तो ज़्यादा इसमें कुछ बोलने का भी नहीं है, तो मैं बस ऐसा ही बोल दिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ रेट कांस्टेंट K इक्वल्स टू KBT बाई H e to the power minus delta G hash by RT. It is found that ln KT versus 1/T plot yield a straight line which has a slope 0. This implies the enthalpy of the activation is, क्या होगा वो हम देखेंगे। ओके, सो बेसिकली क्या है, हमको जो इक्वेशन बोला वो हम देखेंगे। तो क्या K इक्वल्स टू KBT बाई H e to the power माइनस डेल्टा G हैश बाई RT। ओके, सो K बाई T हम क्या लिख सकते हैं, K बाई T इक्वल्स टू, सो K बाई T इज बेसिकली इक्वल्स टू KB बाई H e टू द पावर माइनस डेल्टा G हैश बाई RT। ओके, उसके बाद इसका ln हम लगाएंगे तो क्या होगा, ln K बाई T इज इक्वल्स टू ln KB बाई H माइनस डेल्टा G हैश बाई RT, है ना। सो हमको पता है कि बेसिकली जो डेल्टा G हैश होता है वो मतलब डेल्टा G, हम ऐसे तो पता है कि G इक्वल्स टू डेल्टा G इक्वल्स डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होगा। तो G हैश के लिए होगा तो क्या होगा, डेल्टा H हैश माइनस T इंटू डेल्टा S हैश। ओके, ये तो होगा, तो बस वही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, देखो अभी डेल्टा G हैश का जो है डेल्टा G हैश बाई हम RT लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि डेल्टा H हैश बाई RT
माइनस डेल्टा एस हैश बाई आर। तो हम इधर पुट करेंगे, अच्छा इधर देखो माइनस भी एक है ना, अच्छा ओके ओके इधर भी कर सकते, एल एन के बाई टी इक्वल्स टू एल एन के बी बाई एच। माइनस की जगह में क्या होगा, तो माइनस डेल्टा एच हैश बाई आर टी प्लस डेल्टा एच हैश बाई आर। तो बेसिकली क्या होगा कि ये हमको प्लॉट क्या क्या प्लॉट बोला था ना, एल एन के बाई टी वर्सेस 1/t का प्लॉट। तो 1/t प्लॉट मतलब तो यही है, तो ये हो गया x, ये हो गया y, और ये वाला जो पार्ट था मतलब बाकी जो पार्ट है ये क्या होगा m। तो ये क्या है, सो दिस इज़ बेसिकली सो स्लोप जो है, स्लोप इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच हैश बाई आर। ओके दैट इज इक्वल्स टू क्या, ये देखो क्वेश्चन में बोला कि दिस प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन विच आर द स्लोप इज 0, सो दैट इज इक्वल्स टू हम 0 लिख सकते हैं। ओके सो हम ये बोल सकते हैं, तो डेल्टा एच हैश इक्वल्स टू 0। सो क्वेश्चन में था कि दिस इम्प्लाइज दैट द एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 0। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन अ हॉट मेटल सरफेस टेक्स प्लेस at a constant rate until the gas has entire disappeared. This implies that the rate of the reaction can be written as, तो ऐसे टाइप ऑफ जब रिएक्शन होता है तब रेट इज बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो इसीलिए क्या होता है, रेट इक्वल्स टू के इंटू वही गैस टू द पावर ऑफ ज़ीरो। तो वो ज़ीरो मतलब समथिंग ए टू द पावर ऑफ ज़ीरो मतलब क्या होगा, तो वो तो रहेगा नहीं ना, 1 हो जाएगा, तो वही जीरो ऑर्डर होता है, तो इसीलिए ये वाला होगा। ओके उसके बाद नेक्स्ट देखो कि कंसिडर अ पोटेंशियल, इट इज़ फाउंड दैट द एनर्जी गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टेट्स रिमेन सेम। एनर्जी गैप सेम है। ओके अनदर केस द एनर्जी गैप डिक्रीजेस। तो एनर्जी गैप जब सेम है तब क्या मतलब, तब क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो SHO टाइप, क्योंकि ये V1 ये जो फॉर्म है ये तो SHO का ही है ना, तो जब एनर्जी गैप सेम है तो मतलब SHO होगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसमें जब नेक्स्ट में देखो, इन द अनदर केस द एनर्जी गैप डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होगा, एन हार्मोनिक जब होगा, है ना, एन हार्मोनिक जब होता है तब ऐसा होता है ना। तो जब SHO होता है तब उसके लिए क्या होगा, V1 और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हम पहले भी देख चुके हैं कि वो जो क्वांटम वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हम यूज़ किया ना ये फॉर्मूला। तो SHO के लिए तो V तो ऐसा होता है, और जब उसमें जब डिक्रीजेस और इंक्रीजेस मतलब गैप का जो फ़र्क में जो क्वांटम नंबर का जो चेंजेस होता है फर्स्ट एंड इधर जैसे बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, ये जो D वाला पार्ट आता है ना, एंड 1/e⁻⁻βx²/2, ये तो फॉर्मूला है ऑलरेडी, तो इसीलिए इसका मतलब वैसा कुछ तो बोलने वाला कुछ इसमें नहीं है। तो वही मतलब वही D वाला पार्ट तो एक आता है, और ये जो 1 × e⁻⁻βx² ये तो होता ही है। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ये वो वाला कार्व से आता है जो मोर्स पोटेंशियल वाला होता है ना, मोर्स पोटेंशियल, तो उसमें से आता है ना। उसमें से क्या बोलते हैं, V इक्वल्स टू डी ई और D इंटू 1/e⁻⁻βx² ये होता है ना। तो ये D जो होता है उसको क्या बोलता है, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिसोसिएशन एनर्जी जो बोलता है, डिसोसिएशन एनर्जी है ना। ये क्या होता मतलब ये बीटा जो होता है तो ये इसको क्या बोलता है, यही बेसिकली मोर्स पोटेंशियल। ये कब होगा, जबकि ऐसे जब हम जब एक ऐसा हो जाएगा कि जब डिसोसिएशन का दैट इज़ क्या होता है कि सोचो कि जैसे क्या है, V इक्वल्स टू 0 1 2 3 ऐसे, इसके बाद क्या होगा, ये डिसोसिएशन हो जाएगा। तो ये V इक्वल्स टू 0 होगा, तो मतलब क्या है कि ये इसमें से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इसमें से जितना एनर्जी यही D0 है, D0 होता है, और ये क्या होता है DE होता है, मतलब वो डिसोसिएशन वाला जो एनर्जी होता है। और यही V0 को क्या बोलते हैं, हाफ H न्यू, है ना। तो वही उसमें से इधर से ही मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हम बोल भी नहीं सकते। तो ये हार्मोनिक के लिए होता है और ये अनहार्मोनिक के लिए होता है।
ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वन लूज वेरिएशन वाइब्रेशन लीड्स टू प्रोडक्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन इज मच लोअर दैन that for an ordinary molecular vibration. The force constant associated to this vibration is, and बेसिकली क्या होगा, वेरी लो होगा, है ना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55. इट इज़ फाउंड दैट अ मॉलिक्यूल्स टेक्स nanosecond time scale to relax from upper electronic state to lower electronic state. The same molecule will relax from upper vibrational state to lower vibrational state. तो वो क्या ही होगा, जब वो अपर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल में आता है, वो उसका टाइम स्केल क्या होता है, वो टाइम स्केल होता है बेसिकली पिको सेकेंड, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि को क्या पता है वो जो एड्जॉर्प्शन आइसोटोप, इधर क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट अ फ्रेंडलीज एड्जॉर्प्शन आइसोटोप इज, सो बेसिकली थीटा इक्वल्स टू के पी टू द पावर ऑफ 1/n, ये हम लिख सकते हैं. और भी क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू x/m भी लिख सकते हैं, है ना. सो जब 1/n का वैल्यू, सोचो कि जब ये 1/n का वैल्यू जब 0.3 होगा, तब n का वैल्यू क्या होगा, 0.33 होगा, है ना. जब 1/n का वैल्यू 2.5, इसका मतलब क्या है, n का वैल्यू 0.4, और ये दोनों के लिए तो नेगेटिव ही है, n तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब कैन नेवर बी नेगेटिव, ये तो हमको पता है. और 0.4 के क्यों नहीं हुआ, बिकॉज सॉरी इसमें ना एक कैलकुलेशन का गंडगोल हो गया. ये 3.3 होगा, 1/0.3, सो बेसिकली ये 3.3 होगा. सो ये बेसिकली की नॉट, तो हमको पता है ना कि n का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, तो लेस देन 1 तो पॉसिबल नहीं है. तो जब ये 0.4 हुआ तब क्या हो गया, लेस देन 1, सो नॉट लेस देन 1. n का वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होगा, लेस देन 1 भी नहीं होगा, 1 तो मिनिमम होना ही चाहिए, मतलब 1 से ज़्यादा, नॉट लेस देन 1. सो इसीलिए बेसिकली बी, सी एंड डी नहीं होगा. ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज n वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, Debye-Hückel limiting law in water at 25 degrees Celsius may be expressed as follows. log base 10 gamma plus minus 0.51 liter to the power of half mole to the power of half z plus z minus ic to the power of half, where the term have their usual significance if the solution is diluted enough. So gamma plus minus can be written as a 1:1 electrolyte. So ये क्या होता है कि Debye-Hückel इक्वेशन, लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू -a mod of z plus mod of z minus into root over of I. So comparing this equation with this, so क्या आएगा, अच्छा इसको ना a का वैल्यू 0.51 होता है, 0.51 ये पुट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे, हैं कंपेयर करेंगे. ओके, लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू -0.51 इंटू z प्लस z माइनस इंटू रूट ओवर ऑफ I. अच्छा, ये जब बोला 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है तब क्या होगा, फॉर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होता है कि हमको पता है ना I इक्वल्स टू हाफ ऑफ समेशन ऑफ CI ZI². तो जब 1:1 इलेक्ट्रोलाइट मतलब बेसिकली NaCl के लिए क्या होगा, NaCl एक 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जब डिसोशिएट होगा Na प्लस Cl माइनस. लेट्स से ये C मोलर कंसेंट्रेशन का हम कंपाउंड ले लिया, तो ये भी C डिसोशिएट होगा, ये भी C डिसोशिएट होगा. तो I इक्वल्स टू मतलब I इक्वल्स टू क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ C, क्योंकि हम बोला समेशन ऑफ I इक्वल्स टू समेशन ऑफ हाफ ऑफ समेशन ऑफ CI ZI². ये कंसेंट्रेशन होता है और ये क्या होता है, चार्ज होता है. ये बेसिकली I का मतलब क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ होता है ना. तो कंसेंट्रेशन क्या है, C, चार्ज कितना है 1 प्लस कंसेंट्रेशन कितना है C, चार्ज कितना है 1 +1 और -1. कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर होगा. तो
I equals to half into C plus C. So 2C divided by 2, that is equals to C. So for 1:1 इलेक्ट्रोलाइट I equals to C होगा, तो ये I के जगह में हम C पुट करेंगे. ओके, सो उसके बाद देखो, उसके बाद 2.303 से हम मल्टीप्लाई करेंगे लॉग गामा प्लस माइनस. सिमिलरली इस साइड में भी 2.303 से हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ इंटू 0.51 इंटू जेड का क्या होगा, मतलब चार्ज क्या होगा. लेट से वही NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस, तो चार्ज क्या होगा +1, जेड प्लस इक्वल्स टू 1, जेड माइनस इक्वल्स टू -1. सो 1 इंटू mod of 1 इंटू mod of माइनस +1 इंटू mod of -1 इंटू रूट ओवर ऑफ क्या था, C था. तो इसको अब जब करेंगे तो ये क्या आएगा 2.303 लॉग. ये क्या होता है बेसिकली ln होता है ना, गामा प्लस माइनस. उसके बाद -2.303 इंटू 0.51, दिस इज बेसिकली 1.17 इंटू रूट C. ओके, सो गामा प्लस माइनस का क्या फॉर्म आएगा, e टू द पावर ऑफ -1.17 इंटू रूट C, है ना. तो देखो एक ही ऑप्शन है 1.17 इंटू रूट C, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसीडर अ पॉलीमर मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोलर मास 1 kg per mole, 5 molecules of molar mass of 2 kg per mole, 5 molecules of molar mass of 3 kg per mole, and 5 molecules of molar mass of 4 kg per mole. What is the value of the number average molar mass of the polymer mixture? Okay, तो ये बेसिकली हमको समझ में आ गया कि पॉलीमर का जो क्वेश्चन है. तो हम थोड़ा सा इसको जो बोला क्वेश्चन, तो उसको हम मतलब लिखेंगे थोड़ा सा सिंपल वे में. वो 5 मॉलिक्यूल्स जिसमें मास जो बोला that is basically 1 kg per mole. Okay, then again 5 molecules जिसमें बोला 2 kg per mole, again 5 molecules of 3 kg per mole, again 5 molecules of 4 kg per mole. Okay, next, तो इसका जो फॉर्मूला होता है तो ये क्या है, नंबर एवरेज जो मोलर मास है, क्योंकि ये बोला कि नंबर एवरेज जो मोलर मास है, तो नंबर एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समीशन ऑफ NiMi डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ Ni, है ना. तो देखो ये तो क्या है कि जो टोटल जो मतलब ये तो मास है और ये नंबर है, तो ये नंबर टोटल करेंगे 5 + 5 + 5 प्लस मतलब 4 टाइम्स करेंगे तो 20 हो जाएगा. तो ये नीचे तो 20 आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद 5 × 1 प्लस मतलब ये m है Mi और दिस इज़ बेसिकली Ni. ओके, सो 5 × 1 प्लस नेक्स्ट होगा 5 × 2 प्लस 5 × 3 प्लस 5 × 4, ये होगा डिवाइडेड बाई 20. सो बेसिकली 5 हम कॉमन लेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ 5/5 सॉरी ये क्या था 20 by 5, ये 4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/4. सो बेसिकली ये क्या आ जाएगा 2.5 kg per mole. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो वही ऑस्मोटिक प्रेशर का जो क्वेश्चन है वही कि वो हम जो 11th-12th में हम पढ़ते हैं वही. द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by a solution prepared by dissolving 1.0 gram polymer having molar mass 185,000 into in 450 ml of water at 310 Kelvin is calculated to be. तो इसके लिए ना बस वो हम थोड़ा सा समराइज़ करेंगे कि क्या क्या वो है कि W इक्वल्स टू हमको बोला 1 ग्राम है, M इक्वल्स टू बोला 185 × 10⁻³ है, T इक्वल्स टू बोला 310 केल्विन, V इक्वल्स टू 450 ml एंड सो हमको पता है क्या पाई इक्वल्स टू C × RT होता है ना. सो कंसंट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको कंसंट्रेशन निकालना है.
तो उसके लिए C इक्वल्स टू N बाई V. सो N इक्वल्स टू हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, W बाई M इंटू V. सो दैट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 185 इंटू 10 टू द पावर 3 ये क्या होगा, ग्राम पर मोल इंटू 450 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर. ओके, एंड लास्ट में जो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये बेसिकली आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 मोलर. ओके, सो ये कंसनट्रेशन की जगह में क्या होगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 मोलर. तो मोलर को हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, मोलारिटी को मोल पर लीटर इनवर्स. आर का वैल्यू क्या होता है, 0.082 लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा, 310 केल्विन इनवर्स. उसके बाद मोल इनवर्स लीटर इनवर्स. तो इसका आंसर आएगा, और उसमें ना सॉरी इसमें ना लीटर इंटू बार इनवर्स है, इसमें लीटर इंटू बार, मतलब ये आर का वैल्यू क्या होता है, मतलब यूनिट क्या होता है, 0.082 लीटर बार, है ना. ये लीटर और लीटर वो हो जाएगा, तो इसमें आएगा वैल्यू 3.05 इंटू 10 टू द पावर -4 बार. ओके, सो इसको बस पास्कल में कन्वर्ट करना है. तो ये जब इंटू 3.05 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 5 ये हो जाएगा पास्कल. उसके बाद 3.05 तो मतलब ये क्या होगा, 3.05 इंटू 10 पास्कल. तो ये हो गया 30.5 पास्कल. ओके, ऑप्शन देखना है कि कौन सा होगा. तो 30.5 पास्कल तो है जो ऑप्शन डी. ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, द सरफेस टेंशन ऑफ इथेनॉल वाटर मिक्सचर फॉलोज द इक्वेशन गामा इक्वल्स टू 72. गामा का यूनिट बोला 10 टू द पावर -3 न्यूटन मीटर इनवर्स. एक्स इक्वल्स टू 72 माइनस 0.5 कंसेंट्रेशन जिसका यूनिट मोल पर लीटर प्लस 0.2 C कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर. तो इसको हम डेरिवेशन पहले स्टेप में करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहला स्टेप होगा डी गामा बाई डी सी. तो ये क्या होगा, -0.5 प्लस ये 0. मतलब ये वाला तो कांस्टेंट, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है ना, तो मतलब सी के रिलेटेड. तो ये क्या होगा 72 को सी के साथ कुछ फॉर्म नहीं था, तो इसीलिए क्या हुआ, वो तो 0 हो गया. तो इसमें क्या था, सिर्फ सी था, तो इसीलिए क्या हुआ, मतलब डी एक्स ऑफ एक्स इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 होता है. तो डी सी ऑफ डी सी क्या होगा, तो 1 होगा. तो इसलिए -0.5. सिमिलरली देखो कि जब ये इसमें क्या है, इसमें देखो यूनिट जो है ना, इसमें इसके ऊपर पूरा से ऊपर ना स्क्वायर है, सी के ऊपर स्क्वायर है. तो डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो तब क्या होगा 2x. तो सिमिलरली ये भी क्या होगा 2c होगा. तो 0.2 इंटू 2c. तो ये क्या आएगा टोटल -0.5 प्लस 0.4 इंटू सी. ओके, अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि क्वेश्चन में बोला कि 0 मतलब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सरफेस एक्सेस ऑफ द इथेनॉल फॉर 0.5 मतलब मोल इंटू डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर टू द पावर -3 दैट इज मोल पर लीटर, दैट इज मोलारिटी. 0.5 मोलर सोल्यूशन के लिए क्या होगा, है ना. सो दैट इज बेसिकली हम ये सी का वैल्यू हम पुट करेंगे. तो पुट द वैल्यू ऑफ सी. सो डी गामा बाई डी सी इक्वल्स टू क्या होगा, -0.5 प्लस 0.4 इंटू सी का वैल्यू क्या है, बोला 0.5. सो -0.5 हम कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, ये बेसिकली होगा 1 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल्स टू -0.5 इंटू 0.6 दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली -0.3. ओके, तो ये हो गया. उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सरफेस एक्सेस ऑफ द इथेनॉल। सो सरफेस एक्सेस के लिए हमको एक फॉर्मूला पता है ना, सरफेस एक्सेस के लिए हमको वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है ना, गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना। उसमें क्या बोला, उसमें ये बोला ना सरफेस एक्सेस दैट इज इक्वल्स टू -C/RT डी गामा बाई डी सी, है ना। ये सरफेस एक्सेस का फॉर्मूला है। तो देखो कंसंट्रेशन तो बोल दिया कि ऑलरेडी 0.5 मोलर, सो 0.5 मोल लीटर इनवर्स। आर का वैल्यू तो हमको पता है 8.314 भी हम लिख सकते हैं, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू 298 केल्विन इनटू ये जो डी गामा बाई डी सी, इसका जो क्या वैल्यू आया, इसका आया -0.3, ठीक। और गामा का यूनिट में क्या बोला, 10⁻³ बोला, है ना। सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि एक मिनट, हाँ देखो कि ये जो डी गामा बाई डी सी, इसका वैल्यू आया -0.3 और इसका यूनिट बोला 10⁻³ न्यूटन मीटर इनवर्स। तो इसके साथ भी 10⁻³ लिखना है। सो -0.3 इंटू 10⁻³ इसका यूनिट क्या है, बेसिकली न्यूटन मीटर इनवर्स, है ना। ओके और इसके साथ क्या था, वो मोल पर लीटर भी होगा कि न्यूटन, एक मिनट, न्यूटन मीटर इनवर्स डिवाइड बाई मोल पर लीटर। अब तुम बोलोगे कि कैसे आ गया मोल पर लीटर। देखो ये जो कंसंट्रेशन जो था ना, ये कॉन्सेंट्रेशन किस में था, मोल पर लीटर में था, डेसीमीटर टू द पावर ऑफ -3 दैट इज मीन्स लीटर, है ना। सो मोल पर लीटर पहले से ही था लीटर इनवर्स, सो तो डिवाइड बाई मोल पर लीटर इनवर्स। ओके सो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, जूल मीटर इनवर्स, और ये मीटर इनवर्स का क्या आ गया, मीटर इनवर्स। तो देखो तो डिवाइडेड बाई, हम इसको ना ऐसे लिख रहे हैं ये वाला, एक मिनट। तो देखो उसके बाद क्या है, ये मोल पर लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर इनवर्स ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखो ये जूल जूल चला गया और केल्विन इनवर्स केल्विन इनवर्स हो गया। उसके बाद देखो तो ये क्या यूनिट क्या आएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा आएगा 6.0 इंटू 10⁻⁸ इंटू, मतलब इसका यूनिट जो होगा तो वो मोल पर लीटर, ये नीचे है तो ऊपर में चले जाएगा तो मोल हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर। और नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि मीटर टू द पावर -2 और मीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके तो इसका देखो मीटर स्क्वायर पे हम अभी तक आए, बट क्वेश्चन में क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर टू द पावर -2 में ले आना है ना। सो ना ऐसे ही लिख रहे हैं मीटर टू द पावर ऑफ -2 में। ओके तो सेंटीमीटर स्क्वायर में जब ले आना पड़ेगा तब क्या करना है, 6.0 इंटू 10⁻⁸ मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर के लिए 10⁻² लगता है, बट ये क्या है माइनस में है, सो 10⁻²। बेसिकली मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है, और उसके पावर में -2 है तो 10⁻² के ऊपर -2 होगा तो 10⁻⁴ नेक्स्ट लाइन में होगा। ओके तो ऐसा हो गया, तो 6.0 इंटू 10⁻⁻12 मोल सेंटीमीटर टू द पावर -2। ओके पावर 6.0 इंटू 10⁻⁻12। ओके ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फॉर अ रेगुलर सोल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कनेक्शन विद द फ्री एंथैल्पी and excess entropy, so that is option D is the correct option. Okay next question में देखो, the activation energy of one of the reaction in a biochemical process is measured to be 9.9768 kilojoule per mole. What is the change in rate constant when the temperature increases from 27 degree Celsius to 127 degree Celsius? So basically क्या बोला हमको क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में ये बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी इज़ बेसिकली 9.9678। ओके 9.9678
9768 किलो जूल पर मोल। ओके, उसके बाद क्या बोला, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसका मतलब क्या है 300 केल्विन, और 127 डिग्री सेल्सियस तो मतलब 400 केल्विन। ओके, तो इसका के का वैल्यू क्या होगा, तो हमको पता है आर्हेनियस इक्वेशन के इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। सो ln K2 बाई K1 इक्वल्स टू ई ए बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। सो दैट इज इक्वल्स टू, ये K2 बाई K1 को हम ऐसे भी K भी लिख सकते हैं, ई ए बाई आर। ओके, एक मिनट, इसको ना हम वैल्यू ही पुट कर रहे हैं। सो ई ए एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या है, दैट इज़ 9.9768 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको 3 क्यों, 10 टू द पावर 3 क्यों किया, किलो जूल से जूल में कन्वर्ट कर लिए, जूल पर मोल, डिवाइडेड बाई 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू 1 बाई टेम्परेचर 300 माइनस 1 बाई 400, ये हो गया पर केल्विन में। ओके, सो जूल से जूल कैंसिल आउट, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल आउट, केल्विन इनवर्स और केल्विन कैंसिल आउट। सो बेसिकली क्या हुआ, सो ln k का ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.99, दैट इज़ नियरली 1 हम लिख सकते हैं। सो k इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ 1, दैट इज इक्वल्स टू हम ही लिख सकते हैं। और देखो ऑप्शन डी जो है ये है ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 65 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो इसमें बोला द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन बोथ द डिरेक्शन आर फाउंड 5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स एंड 2 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम फॉर रिटर्न टू इक्विलिब्रियम आफ्टर अ थर्मल पल्स। तो इसमें देखो ये जो रिलैक्सेशन, तो बेसिकली तुमको क्वेश्चन पूछा रिलैक्सेशन टाइम, इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 बाई के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, ये यूनिट क्या होगा सेकेंड इनवर्स में होगा। ठीक है, तो ये बोल दिया कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। सो देखो, सो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट, तो के फॉरवर्ड इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड इनवर्स बोला। सो दैट इज़ बेसिकली हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स, है ना। के बैकवर्ड क्या बोला, के बैकवर्ड बेसिकली बोला 2 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड इनवर्स। बस हम वैल्यू पुट करेंगे, ये जनरली रिलैक्सेशन टाइम ऐसे ना, दिस इज बेसिकली वी राइट लाइक रिलैक्सेशन टाइम। ओके, so basically 1 by 5 into 10 to the power 4 plus 50 into 10 to the power 3 plus 2 into 10 to the power 3 सेकेंड इनवर्स। तो इसको क्या होगा 1 by 52 into 10 to the power 3 सेकेंड इनवर्स। तो ये जब होगा तो इसका आंसर आएगा क्या 1 by 52 into 10 to the power 3, ये 1.9 into 10 to the power -5 सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला कि द मेकानिज्म ऑफ द रिएक्शन 2NO से 2NO प्लस O2 से 2NO2 इज गिवन फॉलो एज फॉलोज। ओके, सो NO प्लस NO इज गिविंग यू K1 by K minus 1, that is N2O2, that is the first reaction, and the second basically क्या बोला N2O2 प्लस ऑक्सीजन जब रेट कांस्टेंट K2 होगा तो तब 2NO2 होगा। ओके, सो पहला जो रिएक्शन वो फास्ट रिएक्शन है और सेकेंड रिएक्शन जो है वो स्लो रिएक्शन है। तो हम रेट कैसे लिख सकते हैं इन मतलब विद रेस्पेक्ट टू स्लो रिएक्शन। सो रेट इक्वल्स टू K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O2। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो जब ऐसा है कि उसके लिए हमको क्या बोला कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। सो बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
ये जब ऐसे होता है ना इक्विलिब्रियम में, हमको ये क्या है कि ये देखो जनरली क्या है कि 2NO + O2 से क्या हो रहा है, NO2 फॉर्मेशन हो रहा है। N2O2 नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बट फर्स्ट एंड स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है। तो हम जब रेट लिखते हैं, रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में लिखते हैं, तो इधर इंटरमीडिएट को रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए बेसिकली क्या करना, इधर प्री इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट। तो जब पहला स्टेप फर्स्ट होगा तभी प्री इक्विलिब्रियम होगा, और सिंस इधर भी पहला स्टेप फर्स्ट है तो इसीलिए हम प्री इक्विलिब्रियम है। तो प्री इक्विलिब्रियम में क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो बेसिकली तो हम इसके से बेसिस में क्या लिख सकते हैं कि K1 × NO²। सो बेसिकली सोचो कि NO + NO से ये दोनों रिएक्शन होगा ना, NO + NO से N2O2, जिसका रेट है K1, है ना। तो इसका रेट क्या होगा, रेट इक्वल्स टू K1 × NO²। सिमिलरली ये क्या बोला, N2O2 से NO, N2O2 से NO + NO हो रहा है, इसका रेट क्या बोला, K-1। सो हम लिख सकते हैं कि K1 NO² इक्वल्स टू K-1। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए रेट क्या होगा, रेट इक्वल्स टू K-1 N2O2, K-1 N2O2। ओके, तो बस क्या करना है, ये N2O2 का जो पोजीशन है इसमें बस चेंज करना है। क्या होगा, N2O2 कंसंट्रेशन इक्वल्स टू K1 / K-1 × NO²। तो बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है K2 × K1 / K-1। इसको भी ना वो K2, तो वो वाला K2 लिखो, हाँ K2, ओके। ये भी सो K1 × NO² × O2, ठीक है। तो हमको क्या बोला कि द रेट कांस्टेंट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। सो 2 × K-1 ये वाला मिला ना, डिवाइडेड में है ना, ये तो मल्टीप्लाई में है, सॉरी। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके।